देखिए आपकी टीम ने साबित कर दिया कि जब आप उन्हें काउंट आउट करते हैं, जब चिप्स डाउन हो जाते हैं, जब आप उन्हें रूल आउट करते हैं, जब आप हर तरह का उन पे कीचड़ उछालते हैं, वो कीचड़ पीचड़ को फेंकते हैं। और देखे ये बांग्लादेश के खिलाफ नहीं, नो डिसरिस्पेक्ट, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं, ये श्रीलंका के खिलाफ नहीं, ये इंग्लैंड के खिलाफ नहीं, ये अफ्रीका के खिलाफ नहीं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पथ के अंदर ड्रॉपिंग पिच, सबसे खतरनाक पिच, टॉस जीत के बैटिंग करके 150 पे आउट होके नए बच्चे से 41 करवा के, गलत राहुल को आउट करवा के, घटिया अंपायरिंग करवा के, मोहसिन भाई के कम टू पर्थ बाउंस पिच अनरियल बैटिंग। ओ भाईजान पार्थिज बुलाओ, अमेरिका बुलाओ, अफगानिस्तान बुलाओ, मैं कहना ईरान बुलाओ, जब ये ऑन सॉन्ग है, जब ये देखे आप लोगों ने बड़ी जाति की, अभी भी मांग ले गौतम गंभीर साहब से, मैं आपसे कहता हूं आपने बड़ी जाति की है गंभीर साहब से। गंभीर इज अ जेम ऑफ अ गाय, ही नोस क्रिकेट मोर देन मैनी ऑफ यू। ये डब्बे में बैठ के एनालिसिस फुद्दू लगाना, पाकिस्तान पे फलाने पे चैंपियन ट्रॉफी, ये सौदा कोई भी बेच सकता है। टीम को, मरी हुई टीम को जिंदा हर बंदा नहीं कर सकता। ये यहाँ देखे हार और जीत तो पार्ट एंड पार्सल है। अगर कोई ये कहे मोहसिन इजाज साहब मैं रोज जीतूंगा, कोई दिन होता है आपकी जिंदगी में लो होता है, कोई दिन होता है आप हाई होते हैं, खुश होते हैं, किसी दिन होता है आप बीमार होते हैं, कभी आप सेहतमंद होते हैं। तो भाई मेरे, गौतम गंभीर इज द राइट मैन। ये जो उसके खिलाफ जहर उगल रहे हैं उससे जलते हैं, आपकी क्रिकेट से जल रहे हैं, देर अफ्रेड। देखिए शास्त्री कमेंट्री में बैठा तारीफ कर रहा है, लेकिन इस तरह की एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इस तरीके से धोएंगे, इस तरीके से कुट चढ़ाएंगे, इस तरीके से फेंटा लगाएंगे। ये बात मैं मानता हूं, ये वाकई इतना था कि यार ये जीत जाएंगे। ये मैं आपको सही बताऊं, मुझे पर्सनली ज्यादा, क्योंकि दोनों आप बैटिंग यूनिट्स को कंपेयर करें ना तो दोनों रिदम में, फॉर्म में नहीं थे इस सीरीज से पहले तक, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज था इंडियन बैटिंग का। और देखिए वो एडवांटेज खत्म हो गया, खत्म हो गया। गिल और रोहित दोनों नहीं थे, फिर भी इन्होंने मोहसिन इजाज साहब जिस तरह राइज किया, वेरी अनएक्सपेक्टेड और वन साइडेड अफेयर हो गया ना। अब देखें बात ये है कि ये पहला टेस्ट मैच है, पहला इम्तिहान है, पहला एग्जाम है, और सबसे मुश्किल जगह, ट्रॉफी का, और सबसे मुश्किल पेपर है। ऑस्ट्रेलिया आपको अपने सबसे मुश्किल वेन्यू पर सबसे पहले लेकर गया, सबसे खौफनाक पिच बनाई, उसकी वीडियोस 2-4 महीने पहले जारी कर दी। ड्राई जा रहे, इधर से पॉन्टिंग बयान दे रहा है, उधर से हेडन दे रहा है, उधर से दूसरा हेडन दे रहा है, उधर से ब्रैटली दे रहा है, उधर से कोई और दे रहा है, उधर से वॉ में से कोई दे रहा है, मार्क टेलर बोल रहा है, क्लार्क बोल रहा है। खत्म हो गया किस्सा ही आपने जो है ना वो वहां पे। प्लस जो झटका इन्हें लगेगा ये पूरी सीरीज में यहाँ से नहीं उठ पाएंगे। वो हमेशियन होते हैं कि एक दिन आते हैं, अगले दिन फिर उठ जाते हैं। गोरे एक दफा चले जाए ना उस फेज में तो ये उधर से नहीं निकल सकते, क्योंकि इनका, हम लोगों का ब्रॉटअप ही और तरह का हुआ होता है। मोहसिन भाई हम लोग होता है ना, वो नहीं 1 मिनट में आए अगले मिनट में हम लोग, ये उस तरह से नहीं। बी गुड, 350 अच्छा होगा। पहले तो ये बताएं ना कि कितना टारगेट होना चाहिए, व्हाट शुड बी द टारगेट, उनके सवाल का जो पहला हिस्सा है। इंडिया हैज टच्ड दैट टारगेट ऑलरेडी व्हिच इज अ गुड वन। मेरा ये ख्याल है कि इंडिया ने वो जगह पहुंच चुका है जो स्कोर चाहिए था। अब आप 350 लें, 450 लें, 250 लें, मैं जाती तौर पे समझता हूं इंडिया हैज बैटेड आउट ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी। ये दो नहीं हुई है, ये पिच ईज नहीं हुई है, ये इस पिच का बिहेवियर है। दूसरे दिन बार बार आपसे कहा था, क्यों कहा था, टॉस जीत के बैटिंग करूंगा, टॉस जीत के बैटिंग करूंगा। करण समीर भी नहीं मंदे पहले बैटिंग। उस समीर भाई तो देखो ना, $1 मिलियन तो थले गल ही नहीं करते। हुण कह रहे ने हांगकांग गया, गए थाईलैंड सर, हाँ फुके पकड़े गए ने तो नशे ने उतों, और $1 मिलियन चो $50,000 दे देते। अच्छा पिच आसान नहीं है मोहसिन भाई, तो नहीं कोई पिच आसान नहीं है। एक और चीज भी है, देखें मिचेल स्टार्क ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हेजलवुड की बड़े क्लोज उसने भी बैठ के बॉलिंग की, एच से बचा रहा, निक शिक नहीं हुआ, लेकिन बैटिंग भी बहुत अच्छी थी। तो दूसरे दिन जैसे मोहसिन भी बता रहे थे, पिच बिहेवियर ऐसा हो जाता है, तीसरे दिन ये मुश्किल होना शुरू हो जाएगी टी के बाद। कल जब आप आउट होंगे ना तो फिर ये आउट होंगे, सुने अगेन पेपर पेन ले आओ तो लिखवा। 2 घंटे के बाद, लंच के बाद इस पिच का बिहेवियर देखना। फिर स्कोर कार्ड का देखिए अपना एक प्रेशर होता है, आप इसको समझें। ये उस्मान ख्वाजा है, वो स्वांसी है, वो कबूतर है, वो बिल्ली है, वो चूहा है। कल देखे तमाशा क्या होता है। बिल्कुल है। मेरे हिसाब से देखें
अब ये कहना ना 350 होना चाहिए 250, ये अब फजूल हो गया मेरे हिसाब से। इन 5 सालों में मैंने इतनी डोमिनेटिंग इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं। बाय द बैटर्स नहीं देखी। पैचेस में देखी होगी, नहीं देखी भाई आपकी परफॉर्मेंस। और तीसरी दफा लास्ट 14 इयर्स में तीसरी दफा मोहसिन इजाज साहब 100+ की पार्टनरशिप इंडियन ओपनर्स की। एक दफा रोहित और राहुल थे, एक दफा राहुल और अग्रवाल थे, और एक दफा जायसवाल और राहुल है। तो राहुल हर दफा 100+ की पार्टनरशिप में आपको नजर आते हैं, चाहे वो लॉर्ड्स हो, चाहे वो सेंचुरियन हो, चाहे वो पर्थ हो। तो ये राहुल की यूटिलिटी जो ये नहीं होना चाहिए। पर्ची है, आपको कहा क्लासिकल बैट्समैन है ये, अगर कप्तानी का उम्मीदवार ना हो, ये कप्तानी वाला कीड़ा ना हो, तो और ये वो वाइड बैट्समैन है जो आप जहां चाहे इसको खिला सकते हो। जायसवाल नया है, बच्चा है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो ऐसे 6 मारता है, वो ऐसे 6 मारता है, वो ये करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी स्टंप्स डे 2 ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरे दिन, हु वुड हैव थॉट कि दूसरे दिन स्टंप्स पे जो है वो इंडिया के 172 पे कोई आउट नहीं होगा। और दूसरे दिन मोहसिन भाई, अगर आपको मैं परसों ये बात कहता कि मोहसिन भाई टेस्ट मैच के दूसरे दिन ट्रेविस हेड और लबुशैन बॉलिंग कर रहे होंगे, आप यकीन करते मेरी बात का? देखिए इम्पॉसिबल था। इनके 4 ही तोड़ डाला है मोहसिन भाई, इनके तोड़ डाला है। 4 बॉलर मैक्सिमम जो ये ऑलराउंडर खिलाते हैं ना, ग्रीन या मार्श, यानी इतनी खूबसूरत बैटिंग है कि इस पे एक गजल लिखी जा सकती है, एक नज़म लिखी जा सकती है, एक फिल्म बनाई जा। ऑस्ट्रेलिया का हाल ये है, जायसवाल टू मिचेल स्टार, यू आर टू स्लो टू मी। इतनी बड़ी बेइज्जती आपने एक 22 साल का बच्चा, एक उस बॉलर को उसके घर में खड़े होके, ये वैसे ही है कि आप मेरे घर आए, मेरे घर खड़े होके मुझे तड़ी लगाए। जायसवाल कह रहा है स्टार को, तू बहुत स्लो बॉल कर रहा है, तेज कर मुझे। ये क्रिकेट हो रही है, मतलब ये तो बेइज्जती भी हो रही है, शर्मिंदगी भी हो रही है, यानी आप मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं। भाई व्हाट इज दिस? ये टच कहां था आपका? इस टच को ढूंढोगे, हमें मुल्कों मिलेंगे नहीं। केएल राहुल को रूल आउट करने वालों, आप बताओ आपको नहीं, ये तो पर्ची है। हम जो सीरीज से पहले कह रही है छोड़ दे राहुल देखे, राहुल इज वाइड ओनली बैट्समैन इन इंडियन टीम। देखिए कोई 2 डाउन का प्लेयर है, कोई ओपनर का प्लेयर है, कोई 5वें नंबर का प्लेयर है, कोई 4थे नंबर का प्लेयर है, कोई 3रे नंबर, ये वाइड प्लेयर है 1 से 6 तक। अब मैच छिड़ गई है, अगले मैच में राहुल का क्या होगा? अच्छा, एक चीज साबित हो गई है मोहसिन भाई कि समीर खान का और सरफराज खान का ना होना जो है वो, और हानिया का जो है ना ट्रेविस हेड फैन होना, बहुत 3-4 बड़े फैक्टर्स हुए हैं। समीर साहब 90% इंडिया टॉस जीत कर मैच हार गया था बैटिंग करके है, और मैं आपको कह रहा था कि मैं कप्तान हूं, मैं सिर्फ ओवरकास्ट कंडीशन ना हो। आज मुश्किलात किसकी खत्म हो गई हैं और किसकी बढ़ गई हैं? टेल मी हु इज इन डीप ट्रबल? कहां वो लोग जो कह रहे थे पिच इज आउट हो गई है, या ऑस्ट्रेलिया 600 मारेगा, 500 मारेगा, 400 मारेगा? मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया ऑलरेडी बैटेड आउट ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल है। मेरी लाइकिंग के मुताबिक स्कोर हो गया। और मोहसिन साहब ने एक बात कही थी टी पे, इन्होंने कहा था अब ये सारे बैट्समैन भी आउट हो जाए तो कल तक ये लाजमी खेलेंगे। सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच दूसरा दिन खत्म हो गया। 172 पर 0 है जी इंडिया, 218 रन की लीड है, और बैम्बूजल कर दिया जायसवाल और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को। और ये मैच ऑलमोस्ट इंडिया के गिरफ्त में आ गया 90%। अब यहाँ से बड़ी मुश्किल हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी करना, और काफ़ी बड़ा टारगेट देगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया को चेज करने के लिए। इंडिया लगभग ये मैच जीत चुका है, और कमाल की परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। पर्थ जिसमें जनाब स्टार, हेजलवुड, कमिंस, लॉयन, मार्श, लेबुशेन, हेड, आपको सुबह के शो में बोला था स्टार को हेजलवुड का शुक्रिया अदा करें, ताली बजाएं। उसने जो 2 घंटे खेल दिया, जो आज के दिन में आपने मुश्किल वक्त गुजारना था, वो उन्होंने गुजार के 25 रन करके मोहसिन भाई ये टेस्ट मैच मैं तो कम से कम ये बिल्कुल आराम से कह सकता हूँ, आई कैन टेक एनी सॉर्ट ऑफ बेट इफ एनीवन वांट्स। इस मैच में तो ऑस्ट्रेलिया हो गया बाय, ऑस्ट्रेलिया का मैच हो गया खत्म। आगे चलते हैं कि अब ये जो इसके बाद होगा वो क्या होगा, इसके बाद यानी जो स्कोर बनेगा। मोहसिन भाई ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, निकाल दिया, उनका बरकस निकाल दिया है। अब जो बाकी का टाइम होगा सिर्फ ग्राइंडिंग होगी ऑस्ट्रेलियन क्विक्स की फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज। उन्हें एक पैगाम दे दिया जाएगा कि भाई ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਹੁਣ नहीं गलनी, बस जेड़ा पहले इनिंग्स में तुसी 150 तो एक दफा करना सी वो कर लिया है। एक मैसेज होता है मोहसिन भाई, जब ओपोजिशन को आप ग्राइंड करते हैं, ठीक है आपका स्कोर इनफ हो गया है,
मेरे ख्याल में इन्हें तब तक बैटिंग करनी चाहिए कल जब तक ये कर सकते हैं, ग्राइंड करें और इनको तोड़ दें, ये इनको तोड़ दें, बेइज्जती नहीं करें, बेइज्जती करें, इनकी और नाक को बाकी इनका नाक को ठेस और पहुंचाए। गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन। सो जी व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया, या फिर कहें कि जायसवाल और केएल राहुल 90 रन पर अभी भी नॉट आउट है जायसवाल, 172 पर 0, 60-62 पर जो हैं केएल राहुल साहब खेल रहे हैं और कमाल की वापसी की उन्होंने। जो फॉर्म में नहीं लग रहे थे केएल राहुल, वो ऑस्ट्रेलिया में आके कमाल की जो है इनिंग खेल रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में भी वो काफ़ी देर खड़े रहे थे और इस इनिंग में तो जी जम गए हैं पूरी तरीके से। और ऑस्ट्रेलिया के पास जवाब नहीं है कुछ, वो खुद ही सोच रहे हैं कि कोई गलती बल्लेबाज खुद करे, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पा रहा इस समय। और 218 रन की लीड बहुत बड़ी लीड हो गई है, और जहां 104 पर ऑल आउट होगी फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया, वहाँ 218 हालांकि बहुत तो नहीं कह सकते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कम नहीं आ सकते, लेकिन इंडिया चाहेगा यहाँ से 300 से ऊपर की तो लीड पक्का हिट होगे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीतना अब जब क्या अभी भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये किसी तरीके से 300 के अंदर भी रोक लेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले कल आकर, फिर भी ये मैच बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना। और इंडिया ने जो है कमाल की वापसी की है, जब 150 पर ऑल आउट हो गए थे उसके बाद लगा कि इंडिया इस मैच को नहीं जीत पाएगा, लेकिन अच्छी वापसी गेंदबाजी में की। फिर अब बल्लेबाजी में कमाल के परफॉर्मेंस जायसवाल और केएल राहुल ने दी है, और हर बॉलर को 7-7 बॉलर लगा दिए इन्होंने, लेकिन विकेट नहीं मिली। सो जी अब ये देखना है कि क्या ऑस्ट्रेलिया कुछ वापसी कर पाता है, इंडिया कल कितनी देर बल्लेबाजी और करेगा, कितने का टारगेट मिलता है, तो देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।